दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक फोटोग्राफ डाला हो और लोगों का पहला कमेंट ही उसमें यही आ जाता है कि फोटोशॉप्ड, या मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि ये फोटोशॉप किया हुआ है, जबकि आप जानते हैं कि आपने उस फोटोग्राफ को बनाने के लिए मेहनत की है और उसके बाद कहीं जाके वो एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के थ्रू आपको वो फोटोग्राफ मिला हुआ, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं होते कि ये एक ओरिजिनल इमेज है। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी दलीलें आपको देनी पड़ती हैं, बट कई बार ऐसा होता है लोग टेक्नोलॉजी नहीं समझते, कई बार ऐसा होता है लोग ट्रिक नहीं समझते, ऐसी चीजें नहीं समझते जो बाय डिफॉल्ट कैमरे से ली जा सकती हैं, और फाइनली उनका रिएक्शन यही होता है कि ये एक फोटोशॉप्ड इमेज है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही फोटोग्राफ्स पे जिनको आप कैमरे या लेंस या जो भी साइंस फोटोग्राफी के पीछे है उसको यूज करके आप उस टाइप के फोटोग्राफ ले सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई फोटोशॉप करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर अपना कैमरा माउंट कर दिया है। इस कैमरे में अभी लगा हुआ है 24-105 mm, जो कि है 105 mm पर फिक्स। अपने कैमरे को मैंने मोबाइल पे कैनन कैमरा कनेक्ट ऐप के थ्रू कनेक्ट कर लिया है, जिससे कि मैं अपने मोबाइल से इसे ट्रिगर कर सकूं। कैमरे की सेटिंग अभी है 1/160 f7.1 और ISO है 100। इसी नंबर को हम यूज़ करेंगे दो अलग अलग लेंसेज पे। एक मेरे पास 24-105 mm लेंस लगा हुआ और एक इसके लिए मैंने ये 50 mm जो कि रेगुलर पोर्ट्रेट लेंस है उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किसी भी लोकेशन पे आप इस टाइप की नो फोटोशॉप सेल्फी या डीपी ले सकते हो, जिसमें आपको अपने बैकग्राउंड को चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बैकग्राउंड आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए पहला शॉट हम लेते हैं इस 24-105 mm से। ये थोड़ा सा जो मेरा बैकग्राउंड है इसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलूँगा, बिकॉज़ ये थोड़ा सा पीछे काफ़ी सारे कपड़े टंगे हुए हैं, एक तार मेरे यहीं पर से निकलती है। फ्रेमिंग मैंने कर ली, मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ, और एक शॉट लेते हैं। एक शॉट हमारे पास आ गया जो कि हमने कैप्चर किया हुआ है 24-105 mm से। अब हम नेक्स्ट शॉट लेने वाले हैं 50 mm से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही मैं इसे इनेबल करूँगा, अपने 50 mm को लगाने के लिए इसे ऑफ करूँगा, मेरा कनेक्शन कट जाएगा, तो मुझे दोबारा कनेक्शन करना होगा, उतना टाइम मेरे को लगेगा। अब अगर मुझे उतना ही फ्रेम चाहिए तो मुझे इसे आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे इतने फ्रेम नहीं आ पाएगी। इस पॉइंट पे यहाँ से वही फ्रेमिंग आ रही है जो हमने 24-5 में किया था। अगेन मैं इसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये वो करेक्ट वही फ्रेमिंग है, उतना ही फ्रेम है जितना हमने 24-105 में वहाँ से क्लिक किया था। अब बिकॉज़ ये 50 mm है तो मुझे इसे थोड़ा सा आगे लेके आना पड़ा है सेम फ्रेम को मेंटेन रखने के लिए। लेते हैं शॉट। सेम सेटिंग है, अभी भी अपर्चर है 7.1, शटर स्पीड है 1/160 और अपर्चर है ISO है 100। लेते हैं शॉट। अब मेरे पास आ गए दो शॉट, जाते हैं कंप्यूटर पे और इनको साइड बाय साइड एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है जब आप दो अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज यूज करते हो। एक है स्टैंडर्ड लेंस जो कि है 50 mm का, और एक है 24-105 mm लेंस जो कि आपके वाइड से लेके टेलीफोटो तक की काफ़ी बड़ी रेंज को कवर करता है। फाइनली मैं आ गया हूँ अपने वर्क स्टेशन पे, और यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि जो हमने दो फोटोग्राफ खींचे थे, पहला फोटोग्राफ खींचा था हमने 24-105 mm से 105 mm पे, और जो दूसरा फोटोग्राफ था वो था हमारा 50 mm से। दोनों लेंसेज के टाइम पे कैमरा की सेटिंग सेम थी, शटर स्पीड था 1/160, अपर्चर था 7.1 और जो ISO था वो था 100। तो
हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है जिसको हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, और वो चीज़ है इन दोनों फ्रेम लेंसेज से जो हमने फ्रेम लिए हुए उस फ्रेम में क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो आज यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है और किस तरीके से आप अपने लिए एक ऐसा फोटोग्राफ बना सकते हो जिसमें आपको जो आपका बैकग्राउंड है वो अलग से कहीं से चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका बना बनाया आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ 24-105 का फोटोग्राफ। यहाँ पे फोटोग्राफ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेरा फाइनल फोटोग्राफ था वो फाइनल फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज उसी में थोड़ा सा मैंने पोजिंग करने की कोशिश की थी। ये वाला हमारा फाइनल फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ में अगर मैं आपको देखने के लिए बोलूँ तो इस तार को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे घर में पावर सप्लाई वाला है तो इसे हटा भी नहीं सकता मैं। लेकिन जो पीछे बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आपको काफ़ी क्लोज, मेरे काफ़ी क्लोज नज़र आएगी। ये बिल्डिंग काफ़ी दूरी पे है, आपने मेन वीडियो में देखा होगा। अब इसके बाद 50 mm का जो शॉट मैंने लिया था उस इमेज को देखते हैं। ये वो इमेज है, इसमें आप देख सकते हो उस बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है। अब हम एक काम करते हैं, हम इनको रखते हैं साइड बाय साइड में, इसे तो ये हो गया। और ये शॉट मेरा 24-105 mm का है, इसको भी मैं इधर रख देता हूँ। एक फोटोग्राफ मेरा 50 mm का और एक फोटोग्राफ मेरा। ये वाला जो फोटोग्राफ है ये है 50 mm का फोटोग्राफ। आप देख सकते हो लाइटिंग दोनों में इक्वल लाइटिंग है, बिकॉज हमने सेटिंग में कोई भी चेंज नहीं किया था। अब लेकिन जो डिफरेंस नजर आया वो डिफरेंस क्या है, जब भी आप इस टाइप का फोटोग्राफ खींचते हो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है। जैसे मेरा जो फेस दिख रहा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, प्लस जो पीछे बैकग्राउंड में बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की साइज यहाँ छोटी है, यहाँ बड़ी है। 50 mm के साथ जब भी आप शूट कर रहे होते हो आपको ऐसा साइंटिफिकली माना गया है कि जो हमारी आंखें देखती हैं, जिस डायमेंशन को हमारी आंखें देखती हैं उसी डायमेंशन को आपका 50 mm कैप्चर करता है। तो ये ट्रू टू आई, या ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड लेंस माना जाता है, स्टैंडर्ड व्यू पॉइंट का लेंस है। लेकिन जैसे ही आप टेलीफोटो लेंसेज यूज करना शुरू करते हो, टेलीफोटो का मतलब हो गया कि आपने अपनी जो फोकल लेंथ है उसको 70 से प्लस करना शुरू किया, धीरे धीरे आपका जो बैकग्राउंड है वो कंप्रेस होके आपके फोरग्राउंड की तरफ को कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, मतलब वो फोरग्राउंड की तरफ को आने लगता है, साथ ही साथ उसका साइज बढ़ता जाता है। तो यहां पर आप देखोगे जब हम इस फोटोग्राफ पे थे, ये 50 mm का फोटोग्राफ था, इस फोटोग्राफ पे ये ट्रू टू आई रहा, मतलब जैसा हमारी आंखें देख रही थी वैसा ही रहा, हमें आंखों से भी ये ऐसा ही नजर आता है। लेकिन जैसे ही हम 24-105 mm पे आए, हमें जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड हमारे बैकग्राउंड के बिल्कुल फोरग्राउंड के बिल्कुल नजदीक आ गया। आप देख सकते हो मेरे बॉडी के जस्ट पीछे ये बिल्डिंग आई हुई नजर आ गई, और साइज आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज इसका हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स जो हमने कैप्चर की थी मुनस्यारी में, और जिनके लिए मैक्सिमम लोगों ने ये बोला था कि ये फोटोशॉप्ड इमेजेस हैं। ये सारी रॉ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने मुनस्यारी में कैप्चर की थी। तो रॉ के साथ साथ फोटोज़ जो हम ये वाला फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ। ये अगेन ऐसे हम रोटेट कर लेते हैं। मेरा वाला फोटोग्राफ आपने देखा था, ये अनएडिटेड इमेजेस हैं। अगर मैं इसकी सेटिंग आपको दिखाऊं, प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं हम इसकी। प्रॉपर्टीज़ में हम डिटेल्स पे आ गए, जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे नज़र आती है। कैनन 6D Mark II से शॉट लिया हुआ है, f10 पे शूट किया गया है, 1/160 ISO है 250 का, और जो फोकल लेंथ है वो है 105 mm। मतलब आप देख सकते हो मैंने जो जहाँ हम खलिया टॉप पे थे वहाँ से जो पीछे पंचाचूली पीक्स हैं उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 105 mm पे करते हो तो हमें दोनों बेनिफिट हुए। एक तो हमारा जो बैकग्राउंड था वो कंप्रेस होकर बिल्कुल सामने की तरफ को आ गया, और जो दूसरा बेनिफिट था वो ये हुआ कि हमें जो पंचाचूली पीक्स हैं उसका ओरिजिनल, या ये कहो कि ओरिजिनल से भी बड़ा साइज मिल गया। सेम फोटोग्राफ हमने ये कैप्चर किया हुआ है, ये सारे फोटोग्राफ उसी टेक्निक से यूज किए गए। ये फोटोग्राफ इवन मैंने डाला भी था, ये वाला फोटोग्राफ डाला था मैंने अपने इसको रोटेट करते हैं, मेरी डीपी पे आजकल व्हाट्सएप की डीपी पे यही लगा हुआ है, और मैक्सिमम टाइम पर लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि ये फोटोशॉप किया हुआ है, बट ये फोटोशॉप नहीं है इसका, बल्कि मैंने एक BTS भी डाला था कि इट्स नॉट अ फोटोशॉप, ये जस्ट टेक्निक यूज करके ये फोटोग्राफ बनाया गया है। इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी जगहों पर इस टाइप के शूट किए थे जहाँ पर हम लोगों ने
बैकग्राउंड को बिल्कुल कंप्रेस करने की कोशिश की थी। ये है सेम फोटोग्राफ, मैं आपको इसकी भी प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ। कई बार ये देखने के बाद आपको क्लियर हो जाता है अगली बार से, जब भी आप अगर आप खुद अपने ट्रैवल पे जा रहे हो और वहाँ पे जाके आप इस टाइप का कोई शूट करना चाहते हो तो आपको बहुत हेल्प होगी। यहाँ पे हालांकि मैंने सिर्फ f4.5 ही यूज किया हुआ है, 1/60 ISO 320। एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग का शॉट है, काफ़ी डल लाइट थी नीचे, तो उसकी वजह से मुझे जो अपना एफ स्टॉप है वो थोड़ा सा कम करना पड़ा था, क्योंकि जो गोट्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। मैं ये नहीं चाहता था कि 1/60 से नीचे मेरा शटर जाए, तो इसके लिए लेकिन मैंने यहाँ पर अगेन वही काम किया, 105 mm पर शूट किया, जिससे कि जो हमारा बैकग्राउंड था पंचेचोली पीक्स वो मेरे बिल्कुल क्लोज आ जाएं। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स लिए। ये मेरा फोटोग्राफ है, फिर ये तो खैर इसी का रॉ फोटोग्राफ है, इसके अलावा भी कुछ था, ये था। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं किसी भी कैमरा लेंस से रिलेटेड, ये आपकी थोड़ी सी समझ में आई होंगी कि कैसे 70 mm से नीचे वाले जो लेंसेज हैं उनका इम्पैक्ट रहता है, और कैसे टेलीफोटो जो कि 70+ फोकल लेंथ होती है, उस फोकल लेंथ का हम किस तरीके से अपने ट्रैवल में बेनिफिट उठा सकते हैं और ऐसी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं जो कि जिनको फोटोशॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा मैंने नया क्या अपलोड किया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।